अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, प्रोग्राम हम और आपके साथ आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर्स, आज हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हैं। एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो ये है कि अगर रिश्ते ज़रूरत के होते हैं तो कभी खुशी नहीं देते, जज्बात के होते हैं तो हमेशा साथ देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से दोस्ती की हो सिर्फ ज़रूरत की खातिर? ज़रूरत ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। और अगर आप किसी से ज़रूरत के तहत बात करते हैं, दूसरे इंसान को भी समझ तो आ जाती है, लेकिन उसकी नेकी है कि वो आपकी ज़रूरत के वक्त काम आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी से रिश्ते इस तौर पे बिल्ड करें कि वो अमीर है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि उससे मेरी ज़रूरियात पूरी होंगी। उसके पास, जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कई स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो इसलिए दोस्ती करते हैं कि उससे उनसे फ़ायदा होता है। अगर कभी वो फ़ायदा देने में नाकाम हो जाता है तो दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी दोस्तियाँ मत कीजिए। और आज स्टूडेंट से भी ये सवाल करेंगे, इसके अलावा कुछ पहेलियाँ होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। आइए चलते हैं और मज़े मज़े की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहरोज़ आसिम। शेरोज़, आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, फ्रेशमैन। फर्स्ट सेमेस्टर में हो। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन से पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है? ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिली है। राहत। नो, आई डोंट नो। नहीं पता। मुझे ये बता दो कि वो कौन है जिसके पास रिंग तो है लेकिन उसके पास फिंगर नहीं है पहनने के लिए। रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है पहनने के लिए। सॉरी। ये बहुत आसान है। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे? गाना। चलो फिर गाना सुना दो। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ वैसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, एक और सुनाएंगे? हाँ, थैंक यू। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है, बंद आँखें करूँ मैं, नज़र तू यारा आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, ओ, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ीशान नाम है। एविएशन में, ठीक है। जी जी बिल्कुल। क्या सोचा है, गोल्स क्या हैं? जहाज़ उड़ाने हैं या बैक स्टेज रह के कोई काम करना है, क्या जी पहले तो मैं आपका तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि है? क्यों? तो किया। पहले तो मैं अपना इजहार तशक्कुर पेश करता हूँ आपको, उसके बाद फिर आपका भी जमहूरी हक़ बनता है कि आप यक आवाज़ हो के बिगर बोर्ड सुपीरियर का एक जमहूरी हक़ के तौर पे एक नारा लगा दें। जी मेरा जिसे कहते हैं कि
ख्वाब तो बहुत ज़्यादा हैं। एक इकबाल का शेर है कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। यहाँ आने का एक मकसद है और जो मकसद होता है वो इधर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ होगा वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह। ठीक है, आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, वो कौन है जिसके पास रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है पहनने के लिए? जी मेरे नज़दीक तो ये बहुत ही बदनसीब इंसान होगा जिसके पास रिंग तो है लेकिन उंगली नहीं। मेरे ख्याल में आप किसी मजदूर ये एक पहेली है ना, आप इसको पहेली के तौर पे लें। रिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? वो कोई भी रिंग हो सकती है। जी ठीक है। सोचिए ना, रिंग है लेकिन फिंगर नहीं है पहनने के नहीं, हम आपकी चीरा दस्ती के मुतहम्मिल नहीं हैं। लिए। इनकी उर्दू तो देखिए, ये चीरा दस्ती क्या होता है? आपने तो अपनी जिम्मेदारी पे बात करनी, हम तो आप गिनों से मुरस्सा होने के लिए अल्फाज तो इस्तेमाल करेंगे। नाइस टॉकिंग टू यार। आप शेयर क्या करो? शेर रूहानियत के बिना पे हो नहीं, जाए, रूहानियत नहीं, बिना पे हो जाए, चले आशिकी पे शेयर दुनियावी कर। पे हो जाए, जिसके एज यू लाइक। आपको जो आता है आप शेयर कर दें। क्योंकि हमने बड़ी सलासत से काम लेना है इधर, तो चलें एक शेर सुना देता हूँ कि गारू मोरा सब तन खाइयो पर चुन चुन खाइयो मांस। गारू मोरा सब तन खाइयो पर चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैन ना खाइयो मोरा माही मिलन की आस। जबरदस्त, ये क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब बता दें। इसका मतलब ये है कि गारू मोरा एक बहुत ही प्यारा शेर है। इसके अंदर शायर कहता है कि बीमारी मेरे चाहे पूरे जिस्म पे लग जाए अगरचा, लेकिन मेरे दो आंखों को सलामत रखे अल्लाह, ताकि जिससे मैं अपने महबूब का दीदार कर सकूं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद? जुनैद है कि जुनेद? जुनैद। जुनेद है। तो आपने जुनैद क्यों कहा? बस ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान ही ऐसी है। आप कहाँ के हो? मैं लिया का, लिया के हो। चलो फिर लिया के लोगों की खास बात बता दो। मतलब उधर लोगों को चने बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं और नेचुरली प्रोसेस है उनका, और इन्वायरमेंटल उधर का बहुत अच्छा है, ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो लिया से लाहौर आ गए हो स्टडी के लिए, क्या सोच के आए हो? मतलब इधर कुछ हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने माँ बाप का वो ख्वाब पूरे करने के लिए इधर आया हूँ। सही है। तो आप जी ये आए हैं अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करने के लिए। आपके पेरेंट्स का ख्वाब है कि आप पढ़ लिख के कोई कमाएं कुछ ऐसे? हाँ। तो पढ़ के रहे हो? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया। चलो आपसे एक ना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जो इस दुनिया में बनी? एंटीबायोटिक मतलब है बैक्टीरिया हो गया, इस तरह का कोई होता है बैक्टीरिया। सबसे पहली एंटीबायोटिक नहीं पता उसका। नहीं पता? वो एक पहेली पूछ लेते हैं आपसे। कौन सा ऐसा वो कौन है जिसके सामने बड़े से बड़ा बादशाह भी सर झुका लेता है? ओ हेयर कट बार्बर। बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग करो खुद के लिए। अच्छा बताओ आप मुझे कि आप शेयर क्या करें? मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी भी है, गंदी भी है। अच्छी है, गंदी है कि बुरी है? बुरी है। मतलब अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। गंदा क्या है इसमें? मतलब इसका माहौल अजीब होता है। हम लोअर से जब अपर में आते हैं ना, वो मतलब करना पड़ता है सारा कुछ उनके क्या साथ, करना पड़ता है? रहन सहन, ड्रेसिंग वगैरह हो गई। आप लिया से आए हो, आपने देखा होगा यहाँ तो बड़े टिप टॉप स्टूडेंट्स आते हैं, बन ठन के आते हैं, फिर उससे आप कॉम्प्लेक्स फील करते हो? हाँ करते हैं। फिर किसी ने आपको कहा कि यार तुझे तो ड्रेसिंग नहीं करनी आती, क्योंकि अक्सर ऐसे ट्रोल किया जाता है ना नहीं यूनिवर्सिटीज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ इधर जी, वो कर लेता हूँ। में। कॉम्प्लेक्स में क्यों जाते हैं? मतलब मुझे लगता है दूसरे मुझसे मतलब ज़्यादा वो अच्छा ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, मैं उतनी नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन पता है किसी को भी शक्ल और उसकी ड्रेसिंग पे जज नहीं करना चाहिए। ये सबसे बुरी चीज़ है मेरे ख्याल में। आज मेरे अल्फाज को पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में आपके किरदार की सबसे बुरी चीज़ है आपके अखलाक की, कि आप किसी को इन स्टैंडर्ड्स पे जज करते हो। गलत है ना? जी। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो ऐसे मतलब कहते भी हैं और जज भी करते हैं कि आप दूसरे बंदे को फील होने लग जाता है? मतलब मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर इंसान का एक इक्वल उनका राइट है, सबको इक्वल हकूक़ मिलने चाहिए। एक इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सारे बराबर होते हैं।
तो कैसे हुकूक मिलेंगे? अब जैसे यूनिवर्सिटी है, कोई बन ठन के आए हैं, आप उनको तो नहीं मना कर सकते भाई तुम इतने ज़बरदस्ती लुक ना दिखाओ हमें, ऐसे बन ठन के ना हो, और जो कम बन के आए हैं वो क्या करें? नहीं उसको हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो ये कभी नहीं देखता कोई गंदे ड्रेसिंग करके है या गंदी पहन के है। मैं कहता हूँ बस सारे मेरे दोस्त हैं। ज़्यादातर मैं अपनी मतलब शरीकों से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे दोस्ती लगाता हूँ, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा पसंद करता हूँ। गाना आता है? नहीं, गाना नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। दिल दियां गल्लां करांगे नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूँ ताकि तुम मेरा दर्द जान सको, और तुम जिसे चाहते हो वो मर जाए और तुम उसके बाद जिंदा रहो। व्यूअर्स ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहती हूँ। आइए कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है स्टूडेंट्स की। देखते हैं उनमें टैलेंट्स क्या है और उनसे सवाल एक पहेली पूछते हैं, क्योंकि वो कौन है जिसके सामने एक बादशाह भी सर झुका लेता है। इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स करते हैं, यानी कि उनका दिमाग कितना काम कर रहा है, अभी पता लग जाता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर, मुझे ये बताओ कि कभी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, लाइक कि आपको सिर्फ ज़रूरत के खातिर कॉल की हो, सिर्फ ज़रूरत के खातिर आपसे बात की हो? कॉलेज के फ्रेंड्स। कॉलेज के फ्रेंड्स? तो फिर ख़त्म सबसे दोस्ती? मतलब 2-3 हैं, बाकी मतलब जब कोई ज़रूरत पड़ती है तभी सिर्फ कॉल करते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। आपने कभी किसी को ज़रूरत के तहत बात की है उससे? जी। सिर्फ? तो फिर ऐसे रिश्ते तो नहीं काम करते ना, ज़्यादा देर तो वो नहीं रहते। चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हैबिट। इस हैबिट को चेंज करना चाहिए। ठीक है, आपसे एक सवाल है, वो कौन है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका लेता है? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक के आगे तो सभी झुका लेते हैं ना। डिफरेंट लगेगा कि यार एक बादशाह ने सर झुका लिया एक इंसान के सामने। अपनी बीवी के सामने। अपनी बीवी के सामने। नहीं, ज़रूरी नहीं है, बादशाह है वो। बादशाह। क्या? नहीं आ रहा। फिर आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। ऐसे कौन से पाकिस्तानी सिंगर थी हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है? आयमा बेग। नो। आई डोंट नो। चलो फिर आप क्या शेयर करो? मैं गाना सुन। दिल दियां गल्लां करांगे नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। बस इतना ही आता है। बस, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जोहा जावेद। आपका नाम? मरियम। आप दोनों मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स हो? हाँ जी, कब से दोस्ती हुई है? यूनिवर्सिटी आके। यूनिवर्सिटी आके। ऐसा होता है कि हम लोग दोस्ती भी बनाते हैं ज़रूरत के तहत? जी, यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी एसवीएल भी है क्लास की, और हम इस वजह से ज़रा ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों होता है? आप नॉर्मल लाइफ में भी सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, आम रूटीन में भी लोग दोस्तियाँ करते हैं ज़रूरत के तहत। ये है कि यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आपको काम ज़्यादा होते हैं। उनसे ज़रा ज़्यादा अच्छी दोस्तियाँ होती है, जिनके नंबर ज़रा अच्छे आते होते हैं, ताकि वो ग्रुप में भी रहें और अच्छा काम। वही बात ना जो भी मैंने पहले की थी कि दोस्तियाँ उन्हीं से की जाती हैं ज़्यादा जिनके नंबर अच्छे आते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं। कि यूनिवर्सिटी में सांप ही मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में सांप मिलते हैं ज़्यादा। अच्छा, सुपीरियर में सांप है? सुपीरियर में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में। आपको मिले?
नहीं अभी तक नहीं मिले। मारते फिर कैसे हैं? अगर मिल जाएं तो कैसे मारा जाए उस सांप? बर्दाश्त करो, मारना नहीं होता। सांप को तो देखते ही मार देना चाहिए ना। सांप का तो काम ही नहीं है कि सांप आपके सामने चल रहा है, आप तो इतने खौफ में आ जाते हो कि आपसे और कुछ किया ही नहीं जाता, आपसे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। नहीं यहाँ पे उन वो वाले सांप जिनकी आप बात करिए, उनसे कैसे फिर रहते हैं? वो देखते रहते हैं, हम बस आगे से निकल जाते हैं। आप दोनों से एक सवाल है, सवाल ये है, वो कौन है जिसके आगे बड़ा बादशाह भी, बादशाह बड़ा ही होता है वैसे, बादशाह भी सर झुका लेता है? माँ हो सकती। चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आप? वैसे तो हम माओ के आगे सर झुकाते ही हैं, लेकिन थिंग मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? वो कौन है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका लेता है? अल्लाह ताला। मामा, दरवाज़ा छोटा हो तो वैसे सर झुका के अंदर जाएगा, इस तरह। पैसा? नहीं पता नहीं, नहीं पता। आपको पता है सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जो आई थी, बनी थी? एंटीबायोटिक? नहीं, आप HND से रिलेटेड पूछ ले, वो बता। अब मुझे क्या पता है HND क्या है? वही जो मुझे क्वेश्चंस बताए गए वो मैं पूछ रही हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा चलो, आप दोनों शेयर क्या करोगे? हम, ये मेरी फ्रेंड है, ये इनमें टैलेंट है कि ये एनिमल्स की आवाज़ें निकाल लेती हैं। आप में क्या टैलेंट? मुझ में पढ़ाई का। पढ़ाई का एक टैलेंट है आप में? पढ़ते तो सभी हैं बेचारे। कईयों का दिमाग ज़्यादा काम कर लेता है, कईयों का कम करता है, लेकिन पढ़ना तो सबको ही पड़ता है। नहीं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। चलो फिर आप जानवरों की आवाज़ें निकाल के दिखाओ और बताना ये किसकी है, ये किसकी है। नहीं, सबसे पहले मैं निकालूंगी पैरेट की आवाज़। दूसरा मैं निकालूंगी, आवाज़ चल जाएगी ना? हाँ जा रही है। और दूसरा मैं आवाज़ निकालूंगी चिंपैंजी की। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कोई और? की आती है। बस 2 की आती है? हाँ जी। कैसे सीखी? बस जानवर रखे हुए तो उनके साथ रह के उनकी आवाज़ें निकाल के आदत हो जाती है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। नहीं चलिए, आपने चूँकि कुछ शेयर नहीं किया है तो आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहरुख जान। शाहरुख। मुझे लगता है कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। जी लास्ट टाइम हमारा हुआ था इंटरव्यू। है ना, लास्ट टाइम बात की थी तो शाहरुख आपके नाम पे काफ़ी कहा भी था कि ये नाम बड़ा, मतलब कि शाहरुख भी है, एक सेलिब्रिटी का नाम भी है और जान भी कहा जाता है आपको। खैर आपने वो सारा बता दिया था। अब आप, मुझे इतना भी याद है कि आपने कहा था कि जान आपके पापा का नाम है। जी जान पापा का नाम है। ठीक है ना। चलो फिर अब आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि सबसे पहला पाकिस्तानी सिंगर जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है, ग्रैमी अवार्ड्स का पता है आपको? मुझे इतनी हिस्ट्री का तो नहीं पता, मैं ज़्यादा फोकस अपने आप खुद पर रखता वैसे हिस्ट्री नहीं है, ये रिसेंट इवेंट है। रिसेंटली ऐसा हुआ है, इसी साल में ऐसा हुआ है। हूँ। आतिफ असलम। नहीं, आप क्या शेयर करोगे? लाइक क्या? लाइक के गाने सुनाओगे, कुछ भी? मैं अपने ही मतलब जो मेरा फेवरेट मेरे नेम से रिलेटेड है, शाहरुख खान, उनका सॉन्ग है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ रियाज। आतिफ, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी किसी को ज़रूरत के तहत यूज़ किया है कि आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत है तो आपने दोस्ती की है उससे? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। आपके
साथ ऐसा होता है, चले भाई ये उन लोगों में शामिल है जिनके साथ ऐसा होता है, तो फिर कैसे टैकल करते हैं ऐसे लोगों को? बस उनको जब पता चल जाता है फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। फिर आप उनकी हेल्प करना छोड़ देते हैं, यानी कि आपको पता है यार इसने तो सिर्फ मुझे ज़रूरत के तहत ही यूज़ करना है, इसने तो मुझे तभी कॉल करनी है जब इसको ज़रूरत होनी है, तो मैं इसकी बात ही नहीं सुनता। इस टाइप का इंसान की नेचर हो जाती है ना एक टाइम। नहीं, हेल्प मैं कर देता हूँ लेकिन ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं फिर होता। टुगेदर नहीं करते। चलो आप मुझे ये बता दो कि वो कौन है जिसके पास रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है? वो कौन है जिसके पास रिंग है लेकिन फिंगर नहीं है। वो कौन है जिसके पास रिंग है लेकिन फिंगर नहीं है? कौन हो सकता है? सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? नहीं यार, तब कुछ और। चलो फिर आप क्या शेयर? मैं एक शेर सुनाऊंगा। मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूँ ताकि तुम मेरा दर्द जान सको, और तुम जिसे चाहते हो वो मर जाए और तुम उसके बाद जिंदा रहो। क्या बात है जी। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया, ये मुझे बोल के दिखाएं। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। बोलते जाओ यार। ठीक ये है ना? टंग ट्विस्टर जब मैं कहती हूँ एक मैं टंग ट्विस्टर करवा रही हूँ, इसका मतलब होता है कि कुछ मैं बोलूँगी आपने उससे रिपीट करना है। आप लोगों को समझ नहीं आती है। दोबारा एक रिपीट करें। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, आज हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हैं और स्टूडेंट्स के साथ खूब चिट चैट कर रहे हैं, उनसे हम बातें पूछ रहे हैं, पहेलियाँ पूछ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वक्त आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक को जाना है ब्रेक पर। मैं आती हूँ एक ब्रेक के बाद। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ सिरहाने आसमां। ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में आपको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कौन सी ऐसी पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिल गया। स्टूडेंट्स को खैर नहीं पता होगा, लेकिन क्या पता किसी को पता भी हो, ऐसा भी टाइम आ जाए कि सबको आंसर्स पता हों। लेकिन आइए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा। तैयबा, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। तैयबा, आपने लैब कोट पहना है, आई गेस कि आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल। आपसे एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी पहली एंटीबायोटिक थी जो बनी थी? एंटीबायोटिक जो पहली बनी थी वो पेन किलर एंटीबायोटिक्स जाहिर है वो पेन किलर भी होती हैं। के तौर पे जो यूज़ हो रही होती है, पेनाडोल वगैरह होगी। पैनाडोल एंटीबायोटिक्स है? सबसे पहले जो बनी थी ये नहीं पता। नहीं। मुझे ये बता दो वो कौन है जिसके सामने बादशाह भी सर झुका लेता है? बादशाह भी सर झुका लेता है? अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह पाक के आगे तो सभी सर झुका लेते हैं ना। अनोखी चीज़ समझ के मैं पूछ रही हूँ कि अल्लाह पाक के आगे सब झुकते हैं, लेकिन इंसानों के आगे तो बादशाह नहीं झुकते ना। वो मलका के आगे झुक जाते होंगे। ना 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 करें, क्या पता कोई मलिका के आगे भी ना झुकता हो, लेकिन उसके आगे तो वो बादशाह झुकते ही हैं। कोई भी बादशाह हो वो झुकेगा। बादशाह नहीं झुकता? झुकता है। इसके सामने ये तो नहीं पता। बादशाह राया का ख्याल ही रखेगा, राया का ख्याल रखेगा और झुकेगा किसके सामने?
जब इलेक्शन वगैरह हार जाएगा। जब इलेक्शन वगैरह हार जाएगा। जब इलेक्शन हार जाएगा। अच्छा, जब वो इलेक्शंस हार जाएगा तो वो झुक जाएगा। नहीं जी, गलत आंसर किया आपने। आपके दोनों सवालों के जवाबात बिल्कुल गलत है। अब पेनल्टी ये है कि आपको सुनाना है हमें एक गाना। मुझे ऐसी फील आ रही है इनका फेस देख के, इतनी मासूम सी शक्ल बना ली आपने, जैसे मैंने आप पे कोई ना वो क्या कहते हैं कि चलो नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं कोटेशन आपके साथ शेयर करूँगी सॉन्ग नहीं आ रहा। अच्छा, कोटेशन ये है कि मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग अपना अल्लाह ताला से जो गिला करते हैं वो ये है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। असल मसला ये है कि हमारी जो दुआ है उसमें शिद्दत नहीं होती। जब शिद्दत आएगी, शिद्दत की जो नैयत होगी, उसी लिहाज से जो है हमारी दुआ जो वो कबूल होती है। तो आपको अल्लाह ताला से हमें इस चीज़ का गिला नहीं करना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब जितनी शिद्दत होगी उसी लिहाज से जो है वो हमारी दुआ जो अल्लाह ताला जल्दी सुनेगी। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू। नहीं, अभी आपको सुनाना है गाना। गाना प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, धीमी सी, शर्मीली सी लड़की थी जो मेरे से बात कर रही थी। ऑल्दो आई गेस कि उन्होंने कभी गाना नहीं गाया था, सिर्फ मेरे इसरार पर उन्होंने गाना भी गाया और बहुत अच्छा गाया। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि गाना नहीं भी गा सकते लेकिन वो मेरी रिक्वेस्ट पे गाना गा लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात होती है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर हम अल्लाह पाक से गिले करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। असल में हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि उसमें शिद्दत नहीं होती। बात में कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आइए किसी और से बात करते हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स खड़े हैं इनसे बात करते हैं। ये एक प्यारी सी लड़की हैं, इनसे पूछते हैं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम शहजाद। मरियम, कौन से सेमेस्टर में हो आप? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है मैथ्स कम्युनिकेशन में। फर्स्ट सेमेस्टर है। आपसे एक पहेली पूछूं? पूछे नकाती कराना बस। जी पूछे। क्या ना करवाना? नकाती। नकाती क्या? मीन्स इंसल्ट ना हो जाए। ओके, नहीं आपकी नकाती नहीं होगी। अब से मैंने लोगों को कहा करना मैं आपकी नकाती करने लगी हूँ। अच्छा, आप कह सकते हैं ऐसे? चलो फिर आपसे एक सवाल है कि वो कौन है जिसके पास रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है पहनने के लिए? रिंग तो है पर फिंगर नहीं है। दस दो कोई। दस दो कोई। रिंग तो है पर फिंगर नहीं है। लेडी फिंगर। लेडी फिंगर में भी रिंग तो आ सकती है। मतलब भिंडी में कब फिंगर भिंडी में आ सकती है? भिंडी में तो नहीं आ सकती। भिंडी में रिंग तो नहीं होती। हाँ, तो कोई भी फिंगर ही डालनी है ना, डाल दो। नहीं। जिसके पास रिंग है लेकिन फिंगर नहीं है। रिंग है पर फिंगर नहीं है। आपकी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। रिंग, रिंग क्या होती है? रिंग इज नॉट जस्ट रिंग। फोन। बेल हो गई, मतलब फ़ोन की अगर बेल आ रही है तो हम उठा सकते हैं ना कि पहन सकते हैं। यस जी, बिल्कुल ठीक आपने आंसर किया। आप शेयर क्या करोगे? शेयर। शेयर ऐसा क्या है? आपको पता है कौन सी ऐसी पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है? नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा सोच उसमें सियासत में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, हो? नहीं। चलो, इन चीज़ों में नहीं है, फिर शेयर क्या करोगे? शेयर ये करूँगी कि लास्ट टाइम मेरा डिबेटर कंपटीशन था, हार गई थी, और वो मेरे लिए सबसे बुरा भी था कि मैं हार गई हूँ, लेकिन ये मैंने गिव अप नहीं किया। चलें फिर वो जो आपने डिबेट की थी वो थोड़ी सी सुना दें। डिबेट मेरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे थी। उसका ये था, और उसका मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे वाला जो शेर था ना, वो ये था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान फयाज। अरसलान, कौन से सेमेस्टर में हो आप? मैं थर्ड सेमेस्टर में हो। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है?
अच्छी जा रही है। कभी किसी दोस्त ने आपको दोस्त तो ऐसे ज़रूरत के तहत नहीं इस्तेमाल करते, कभी किसी ने आपको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया? आजकल तो ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं सब, मेरा ख्याल है। तो आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं, मगर लग तो फेस तो ऐसा कर रहा हूँ ऐसा फेस कर रहे हैं? जी। अच्छा चलो फिर आप मुझे ये बता दो कि एक पहेली पूछती हूँ, वो क्या है जिसके पास रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है पहनने के लिए? रिंग तो है पर फिंगर नहीं है पहनने के लिए। कोई ऑप्शन? ऑप्शन क्या मतलब रिंग किसके पास होती है? रिंग तो ज्वेलर के पास होती है। किसके पास? ज्वेलर के पास होती है। नहीं, एक और चीज़ है जिसके पास रिंग है। रिंग 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 किसी लड़की के पास। उसके पास फिंगर भी होती है पहनने के लिए। रिंग है मगर फिंगर नहीं है। नहीं पता। मुझे ये बता दो कि कौन सी ऐसी पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है? ग्रैमी अवार्ड्स सिंगर पाकिस्तान, वो क्या नाम है उनका, वो काफ़ी वो जो पतली सी हैं काफ़ी, मुझे नाम नहीं पता। पतली सी? ना मुझे उनका नाम नहीं पता, मगर पतली तो बहुत सी मैंने है। उनको देखा है। वो जो हानिया मेरे के दोस्त भी हैं, मैं कहा वो हैं शायद। कौन? मुझे क्या पता, हानिया आमिर की तो कितनी फ्रेंड्स हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे नाम नहीं पता उनका। उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है। नहीं, फिर मुझे नहीं पता। हॉलीवुड का शायद पता हो, मैं पाकिस्तान का नहीं पता। मुझे ये बता दो कि एक बल्कि टंग ट्विस्टर करवा लेते क्योंकि आप शेर तो कुछ कर नहीं रहे हो। टंग ट्विस्टर है, एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद से मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मेमन दोबारा बताइएगा। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। एक मेमन को मैंने मेमनाबाद में मिलने से मना कर दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अलीज़े। अलीज़े, आप मुझे ये बताओ कि क्या हाल चाल है? फिट फाट, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का जी। अलीज़े कौन से सेमेस्टर में हो? मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। आई एम फ्रेशर। फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अलीज़े कैसी गुजरी है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज लाइफ, बट या इट्स मतलब कि अ लिटिल टफ, बट इट्स ओके, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। टफ क्या है, इंजॉयमेंट क्या है? टफ ये स्टडी के लिहाज से ऑब्वियसली लेवल अप हो गया है, सो इसलिए। फ्यूचर प्लान्स? अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्लान्स। जैसे कि शादी? नो वे। शादी भी तो नो नहीं है, अभी मेरी लिस्ट में नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ जैसे कि ट्रैवलिंग करनी है। अच्छा, कहाँ ट्रैवल करने का शौक वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल। यस, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, ठीक है जी। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है? ग्रैमी अवार्ड्स में? अच्छा, मैं ज़रा 90s की बच्ची नहीं हूँ। आई एम अभी मैं 2000 की हूँ, तो मुझे 2000 में मिली है ना ग्रैमी अच्छा, अवार्ड्स अच्छा। में? हाँ, अभी रिसेंटली मिली है नॉमिनेशन। ओके, आई एम अ बिग, आई डोंट नो। आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास रिंग तो है लेकिन उसके पास फिंगर नहीं है? रिंग तो है, चीज़ है, कोई इंसान नहीं है। यस। ओके, रिंग तो है, फिंगर नहीं है पहनने के लिए। घड़ी। घड़ी, गोल घड़ी। आई डोंट नो। शेयर क्या करो? शेयर कर देती हूँ, सॉन्ग सुना देती हूँ। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुरझाती हैं, देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों में मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई
थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में आज क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ। क्वेश्चन था कौन सी ऐसी पाकिस्तानी सिंगर है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिली है। उनका नाम है अरूज आफ्ताब। किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया, शायद किसी को पता नहीं था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी कोई पाकिस्तानी सिंगर है जो इस तरह से ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई हैं। और वो कौन है जिस इंसान के सामने बादशाह भी सर झुका लेता है, वो है हजाम। और वो कौन है जिसके पास रिंग तो है लेकिन फिंगर नहीं है, ये किसी ने भी आंसर नहीं किया, शायद किसी एक ने किया हो। वो है आपका मोबाइल फ़ोन, कि उसमें रिंग तो बजती है लेकिन उसके पास फिंगर नहीं है। पहेलियाँ होती हैं, बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाते हैं। और सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी पेंसिलिन। तो ये सवालात के जवाबात थे। स्टूडेंट्स के साथ बात करके बहुत मज़ा आया है, एंजॉय किया है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।